नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जुलाई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जुलाई 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी शिक्षा, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम संबंध, साथ ही साथ क्या परिवर्तन आपके वर्क प्लेस पर, आपके करियर में, आपकी इनकम में या आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आने वाले हैं। इस विषय पर चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने जा रही है। आज का जो राशिफल का कार्यक्रम है, इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिए, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है एवं उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। और यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं, फिर आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जुलाई 2024 में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 16 जुलाई 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 12 जुलाई 2024 के दिन वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 19 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मिथुन राशि को छोड़कर के 7 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ 29 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे और इनका जो वक्र काल होगा ये टोटल 139 डेज का होने वाला है। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा इस मंथ का राशिफल होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई 2024 का ये मंथ। कर्क राशि के जातकों के लिए यदि हम स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो रोग भाव के स्वामी गुरु 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। फलस्वरूप आपको आपकी पेट की हेल्थ का, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, तो स्टमक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज का आपको इस मंथ में ध्यान रखना है। बाकी बुध 12वें के स्वामी होकर के लग्न में ही गोचर करने वाले हैं 19 जुलाई तक। तो ये स्किन से संबंधित परेशानियां, त्वचा जन्य रोग, दंत जन्य रोग, दांतों से संबंधित परेशानियां या स्किन से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ में दे सकते हैं। यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा इस मंथ में ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो शुगर की वजह से भी परेशानियां इस मंथ में आपके साथ में हो सकती हैं। घुटनों में दर्द की शिकायत भी दिखाई देती है, परंतु 12 जुलाई के बाद में उस परेशानी से काफ़ी हद तक राहत आपको देखने में मिल जाएगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए पंचम भाव के स्वामी मंगल दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव फील्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मंथ काफ़ी अच्छा होने वाला है। किसी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो वो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकल फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं तो भी ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े हुए थे तो भी मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। कंसल्टेंसी का काम यदि आपका है जिसमें आप अपने ज्ञान से लोगों को परामर्श देते हैं तो भी ये मंथ आपके लिए अच्छा है। फलस्वरूप शिक्षा के दृष्टिकोण से कर्क राशि के जातकों के लिए मंथ ओवरऑल अच्छा जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल, गुरु, शनि और राहु इन चार ग्रहों की दृष्टि आपकी पंचम भाव पर पड़ रही है। अब गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो प्रेम संबंध में जो परेशानियां आ रही हैं उनको कम करने का कारण बनेगी। शनि और राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो राहु की दृष्टि पड़ने के चलते आपको अज्ञात भय उत्पन्न होगा अपने प्रेमी को लेकर के, फलतः आप कहीं ना कहीं शक करेंगे। शनि की दृष्टि पंचम पर होगी तो प्रेम में उदासीनता उत्पन्न होगी और मंगल की दृष्टि के चलते गलतफहमीज उत्पन्न होगी। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ बहुत अच्छा तो नहीं है, बट हाँ 7 जुलाई के बाद में शुक्र राशि पर गोचर करने लग जाएंगे। तो जब भी राशि पर, लग्न पर शुक्र का गोचर होता है तो कहीं ना कहीं प्रेम का सुख ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है। फिर भी क्रोध से बचिएगा, नहीं तो आपके क्रोध की वजह से आपका रिलेशनशिप इस मंथ में ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सप्तम पति तो अष्टम भाव में है ही, गुरु की दृष्टि सप्तम पर है और 7 जुलाई के बाद में शुक्र की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने लगेगी। तो जब सप्तम भाव पर दो शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो ओवरऑल आपके लिए ये मंथ दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। 12वें का स्वामी होकर के सप्तम पर बुध की दृष्टि पड़ेगी और ये
पूरा आपका 19 जुलाई तक होगी, तो जीवन साथी के साथ में बाहर घूमने जाने की पॉसिबिलिटीज भी आपके लिए इस मंथ में बन रही हैं। तो ओवरऑल मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए ठीक है। पार्टनरशिप में भी यदि आपका व्यापार था तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मंथ मैं आपके लिए अच्छा देखता हूँ। भाग्य भाव का स्वामी गुरु लाभ स्थान में है और लाभेश का गोचर राशि पर हो जाएगा 7 जुलाई के बाद में, तो धन का आगमन और धन का संचयन दोनों ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 16 जुलाई तक आप धन संचित नहीं कर पाएंगे, बट 16 जुलाई के बाद में धन का संचयन भी होगा और धन का आगमन तो आपके लिए इस मंथ में है ही। फलस्वरूप आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर्क राशि के जातकों के लिए मंथ अच्छा होने वाला है। ज्योतिष की फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं, रिसर्च इत्यादि से जुड़े हुए हैं, तो भी ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि के वक्री होने से जीवन साथी के स्वास्थ्य में हो सकता है कुछ हद तक परेशानी आए, या गुप्त विद्याओं के प्रति आपका रुझान थोड़ा सा इस मंथ में बढ़ सकता है। उपाय मैं बता दूंगा, शनि के वक्रत्व के लिए हनुमान जी की आराधना ही होती है, तो वो आप करिएगा। बाकी अगर करियर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो करियर में ग्रोथ, करियर में पदोन्नति या करियर में प्रमोशन होता हुआ ही दिखाई दे रहा है, या हो सकता है जून मंथ में ही आपका प्रमोशन इत्यादि ड्यू हो तो वो हो गया हो। बाकी 12 जुलाई के बाद में मंगल जब राशि परिवर्तन कर लेंगे तो दशमेश होकर के लाभ स्थान में जाएंगे, तो बड़े धन का लाभ, बॉस से भी सपोर्ट मिलता हुआ, कलीग्स का भी सपोर्ट मिलता हुआ, कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं ओवरऑल अच्छा उत्थान या ग्रोथ कर्क राशि के जातकों के लिए इस मंथ में मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो करियर को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। कर्क राशि के जातकों को बस सावधानी रखनी है तो अपने स्वास्थ्य में और अपने प्रेम संबंध में। इसके अलावा कर्क राशि के जातकों के लिए मंथ ओवरऑल बहुत अच्छा होता हुआ ही दिखाई देता है। जीवन साथी के साथ में कहीं आप घूमने को जाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आंखों में दर्द, आंखों में जलन की शिकायत आपको हो सकती है, तो आपको अपनी आईज का ध्यान रखना है। आंखों का अत्यधिक उपयोग या अत्यधिक व्यय करने से बचिए। आंखों का कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि आपको ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आंखों से संबंधित दिक्कतें भी आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती हैं। बाकी छोटे भाई या छोटी बहन अगर आपकी हैं तो उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है इस मंथ में। उनके स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानियां आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती हैं। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ में गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना, स्पेशली वेडनेसडे के दिन, ये मंथ आपके लिए इस उपाय को करने से बेनिफिशियल बन जाएगा। और सूर्य की आराधना करिए। सूर्य की आराधना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं धनेश होकर के। तो सूर्याष्टकम का पाठ करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना आपके लिए इस मंथ में काफी अच्छा होगा। गुरुवार के दिन अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके यदि आप स्नान करते हैं तो इस उपाय से भी आपको काफी हद तक लाभ देखने में मिल जाएगा। अविवाहितों के लिए भी ये मंथ कुछ पॉजिटिविटीज को लेकर के आ रहा है, तो ये जो हल्दी वाला उपाय मैंने आपको बताया है, इस उपाय को कर लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कर्क राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।